किसी जरूरतमंद की मदद करते रहना और मुसलसल उसे जरूरतमंद रहने देना, ये एक सोचा समझा कत्ल है। तो इससे मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को होश के नाखुन लेने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक मैं समझता हूं कि बहुत ही तवज्जो तालिब है। देखें, पूरी दुनिया जो है ना, उसमें ख़वातीन का मुल्की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल होता है, जबकि हमारे मुल्क पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो क्या कर रही हैं। बेसिकली हम इस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लें चाइना की, तो चाइना ने सबसे ज़्यादा ख़वातीन की खिदमात जो ली है ना, या ख़वातीन को सबसे ज़्यादा जिस फील्ड, जिस इंडस्ट्री के अंदर एंगेज किया है, वो है एग्रीकल्चर। और उसके बाद टेक्नोलॉजी, साइंस, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी फील्ड के अंदर ख़वातीन को प्रमोट किया गया है। और यही वजह है कि आज चाइना जो है वो पूरी दुनिया की वर्ल्ड दी बेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स है ना, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। क्यों? कि इन्होंने अपनी हर फील्ड को हर हवाला से इंप्रूव किया है। दूसरे नंबर पर आप इंडिया को देखें। इंडिया ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हद तक ख़वातीन को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर जगह दी है, और उसके साथ साथ हर फील्ड के अंदर ख़वातीन को इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है। फिर आप बांग्लादेश को देखें, तो बांग्लादेश ने सबसे ज़्यादा जिस फील्ड के अंदर ख़वातीन को एंगेज किया है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश की, उसकी एक्सपोर्ट अगर देखें 2024 की, तो वो सिर्फ एक इंडस्ट्री जो है उसकी 50 अरब डॉलर जो हैं वो एक्सपोर्ट्स हैं। जबकि पाकिस्तान जो है वो 1-2 अरब के लिए, 1-2 अरब डॉलर के लिए IMF के तलवे चाट रहा होते हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। और उसके बाद आप पूरे वेस्ट को देखें, यूरोप, अमेरिका को देखें, फ्रांस, जर्मनी को देखें। मैं तो जब यूरोप में देखता हूँ लेडीज़ को, तो ये तो मुझे मर्दों से ज़्यादा कॉम्पिटेंट और ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखती हैं। जबकि अगर आप पाकिस्तान में भी देखें तो आपको ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा टैलेंटेड दिखेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क पाकिस्तान में ख़वातीन का जो तबका है, ये ख़वातीन का तबका कोई ही थोड़ी सी आबादी नहीं है, मर्दों से ज़्यादा है। मर्दों की आबादी पाकिस्तान में आई थिंक सो अराउंड अबाउट 48% है, जबकि ख़वातीन की 52% है। तो 52% तबका जो है, मैं समझता हूं कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। उनमें से अपने ज़ाती बलबूते पर कुछ ख़वातीन जो हैं वो कुछ बन जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़े पैमाने पर ख़वातीन को प्रमोट करने की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। और अगर मैं समझता हूं कि अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में ख़वातीन को असिस्ट करने की कोशिश की गई है, तो वो है 2008 से शुरू हो जाने वाला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अगर आप देखें 2008 से लेके आज 2025 तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 774 अरब रुपया जो है वो इन्वेस्ट किया गया है। देखें, 2008 में 34 अरब इसके लिए मुख्तस किया गया था, 2013 में 70 अरब, 2020 में 200 अरब रुपया, और 2023-24 में 470 अरब रुपया। क्या यह मुनासिब है? बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। 774 अरब रुपए की इंडस्ट्री ख़वातीन के लिए नहीं लग सकती थी। इसके लिए कई मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कई कारखाने जो हैं,
कई सैकड़ों कारखाने और खवातीन के वर्क करने की जगह मुख्तस की जा सकती थी, बनाई जा सकती थी। लेकिन खवातीन को क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भिखारी बनाने का फैसला कर लिया है कि वो लाइने में लग के 7-7, 8-8 हज़ार, 20-20 हज़ार पकड़ रही हैं। ये कहां का इंसाफ है? मैं ये समझता हूं कि ये इंतहाई बदबख्ती है हमारी। मैं अपने हुक्मरानों से गुजारिश करूंगा कि खवातीन को आप प्रमोट करें, उन्हें सक्सेसफुल बनाएं, उन्हें कुछ ऐसा रोड मैप दें कि वो अपना बाइज्जत रोजगार कमा सकें, वो इस काबिल हो जाएं कि अपने मुल्क की इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाल सकें। मैं ये समझता हूं कि किसी को भी किसी जरूरतमंद की मदद करते रहना और मुसलसल उसे जरूरतमंद रहने देना, ये एक सोचा समझा कत्ल है। तो इससे मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को होश के नाखुन लेने चाहिए। विश यू गुड लक।